देखो सबसे पहले ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में कम से कम मत लगाओ, देखो ज्योग्राफी में कम से कम 60 से 70 क्लास होगी टोटल। ज्योग्राफी कंप्लीट है, यानी कि 1 से 2 महीना में ज्योग्राफी कंप्लीट करवाते हैं तुम्हारी पर डे 1 घंटे। ठीक है, बस खाली ध्यान लगा के देखने, ना तो नोट करने, वो घर जाके फिर बना दूंगा तुम्हें। ठीक, तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बोलना है तुम्हें। कोई चीज अगर तुम पढ़ो करो घर बैठ के और याद करने की कोशिश करो तो ज्यादातर ने बोल बोल के करो। मनी मन में पढ़ेंगे तो दिमाग को और चलो जाता है, अगर बोल बोल के पढ़ेंगे तो दिमाग को एक जगह पर एकत्रित रहते। कोई चीज हल्को, अगर तुम तेज नहीं बोल पा रहे तो हल्को बोलो, आराम से बोलो, पर बोल बोल के याद करो जी। बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर बोल बोल के याद करेंगे तो दिमाग तुम्हारा एकत्रित रहेगा, भटकेगा नहीं। दिल्ली नहीं जाओ जलेबी खाए, और दिल्ली जब जाते हो वो कलकत्ता घूम रहा हो, कलकत्ता देखो ना, पर कलकत्ता दिमाग घूम रहा होगा हावड़ा ब्रिज पे, तो जाओ तो तुम भटके जाते। अब दिमाग घूम रहा, ताल पे बड़ा अल्लाह के आगे शाम किताब धरीजिए और दिमाग में चल रहा हो। अब कितने दिन आ के यहाँ में चाय बच्चे बैठे। तो सबसे पहले कोई चीज याद करो तो कराओ तो पढ़ पढ़ के याद करो, हल्के धीरे 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 बोलो कोई चीज। देखो सबसे पहले जियोग्राफी, जियोग्राफी। ठीक, सबसे पहले जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। भूगोल भूमान पृथ्वी, गोलमान गोलन, पृथ्वी कैसी है गोल, लेकिन पृथ्वी का वास्तविक आकार जियोड़ आकार है। जियोड़ आकार, जियोड़ मतलब कैसे होता है, जैसे तुम्हारा जो मुंह है, मुंह, तो मुंह को आकार नाक उठी, फिर नाक नीचे दबेगी, मुंह उठो, फिर मुंह में छेद आएगा, इधर माथा उठेगा, इधर मुंह उठेगा, तो और आंखें घुस गई अंदर का, फिर जो कान उठ गए, कानों में छेद आ गए। जैसे हिमालय पर्वत ऊपर का उठवा है तो मरियाना ट्रेंच समुद्र की सबसे नीचे गहराई है, तो वो 10 ही बच्चे। जो चीज ऊपर का ज्यादा उठी है वो चीज नीचे का दबी है, तो यानी पृथ्वी का आकार जियोड़ आकार है। क्या आकार है? जियोड़ आकार है पृथ्वी को। ठीक, तो अब गोला कैसे कहता है गोला आकार, लेकिन पृथ्वी को आकार वास्तविक आकार जियोड़ आकार। अब जियोग्राफी में अपन एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी सबसे पहले जाके से पढ़ेंगे तो आज अपन खगोल विज्ञान यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी होगी, और जब तक अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी नहीं होगी तब तक तुम आगे ना चल सकते। कि मैंने कहा कि धूमकेतु का चीज होता है, उल्का पिंड का चीज होता है, सप्त तारे का चीज होता है, समझे? तो तारे का चीज होता है, तारे कैसे बनता है? सूर्य एक तारा है कि ग्रह है? बहुत से लोग ग्रह मानता है सूर्य, लेकिन सूर्य एक तारा है। कैसे बनता है तारा? तारा का बनने को नियम का चीज होता है। तो आज अपन एस्ट्रोनॉमी में चले। ऐसा ठीक, देखो एस्ट्रोनॉमी, सबसे पहले अपन एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान या अंतरिक्ष यानी बोल सकता है अंतरिक्ष। अरे खगोल विज्ञान अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी आती है एस्ट्रोनॉमी। सबसे पहला अपन एस्ट्रोनॉमी, जैसे कि ग्रह कितनी है, और हम तुम्हें सारे ग्रह बतावेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सब आरोड़ बरोड़ बृहस्पति शनि सब बतावेंगे, और बतावेंगे कौन से ग्रह के बाद कौन सा ग्रह है, कौन से ग्रह को आकार सबसे ज्यादा है, कौन से ग्रह को आकार कम है, कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और कौन से ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक, सूर्य से पृथ्वी की परिक्रमा 365 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो और ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है की परिक्रमा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी, जी बता देंगे। दूसरा बता देंगे पृथ्वी का रंग नीला है, मंगल का रंग लाल है, रंग बता देंगे कौन से ग्रह का रंग कैसा है। ठीक, तीसरा बतावेंगे
कि पृथ्वी के बाद और कौन से ग्रह पे जीवन पनप सकते हैं? मंगल ग्रह पर। क्योंकि मंगल ग्रह पर भी दिना जैसे पृथ्वी पर दिना होते हुए 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, पूरे 24 घंटा का दिन ना पूरा है, ठीक, 23 घंटा। हाँ, तो ऐसे ही मंगल को दिना होते हुए तो 23.5 या 24 घंटा के समथिंग होते हैं, यानी जो अपनी पृथ्वी पर दिना होते हुए वही के समथिंग लगभग मंगल पर पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल पे जीवन पनपने के चांस ज्यादा है। मंगल पे भी आकार की वैली पाई जाती है, भी आकार की वैली या घाटी बोलता है। तो जी अपना घाटी तब ही पाई जाता है जब जहां है के पानी निकलते हैं, क्योंकि पहाड़ की अगर नदी निकल रही है पहाड़ के बीच में है तो पहाड़ जाने वाला जी पहाड़ है पूरा, तो नदी पूरा पहाड़ चीर देते हैं। तो जी आकार की वैली पाई गई है मंगल। तो अब वैज्ञानिक जी अंदाजा लगा रहे हैं कि जाको मतलब कि मंगल पे पहले पानी था, पानी भाप बनेगा, या तो भाप बनेगा या फिर जमीन के अंदर से पड़ेगा, लेकिन पहले पानी था। तो अब पानी निकाला जा रहा है, पानी की शान देखे जा रहा है। चंद्रमा पे पानी की खोज भारत ने की है, सर्वप्रथम पानी की खोज चंद्रमा पे किसने की है? भारत ने। तो अब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कुछ ऐसा बताते जाएंगे। फिर हम तुम्हें आगे चल के फिर बताएंगे हिमालय पर्वत कैसा है, हिमालय पर्वत में कितने और पर्वत मिल सकता है वहां में, समझे ना। फिर बताएंगे तुम्हें एंडीज पर्वत का चीज होते हैं, यूराल पर्वत का चीज होते हैं, रॉकीज पर्वत का चीज होते हैं, ये पर्वत के नाम चलेंगे। जब पर्वत कंप्लीट हो जाएंगे तो अपन ज्वालामुखी पहुंच जाएंगे। ज्वालामुखी तुमने देखी हुई, ज्वालामुखी जब फटते हुए तब वहां से लावा निकलती है, वहां से ग्रेनाइट बोलता है। यस सर। तो जो लावा होते हैं कुछ सूखे के बाद, सूखे ठंडा है क्या वो तुमने देखी गिट्टी देखी, कारी गिट्टी कटमा आते हैं, वो ज्वालामुखी के लावे से बन के आते हैं। कितने ठोस होते हैं वो गिट्टी, बहुत होता है ना होते। तो वो ज्वालामुखी के लावा से बन के आते। ज्वालामुखी पढ़ावेंगे, ज्वालामुखी पढ़ाने के बाद फिर तुम्हें सबले द्वीप पढ़ावेंगे कि लक्षद्वीप अपना एक द्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार एक अपना कैसा प्रदेश है, ये द्वीप बतावेंगे। मालदीव बतावेंगे, और देश के जो अपने हिंद महासागर में इंडो पैसिफिक में और जो देश के द्वीप बतावे सब बतावेंगे कागज की जाए। तो ओवरऑल तुम्हें दुनिया के बारे में जानकारी मिल जाएगी, दुनिया कैसे चलती है, दुनिया के अंदर कैसी गतिविधियां होती है, दुनिया के अंदर मानसून कैसे चलने जाते हैं। जैसे अगर अपने यहाँ सर्दी पड़ रही है तो अभी प्रेजेंट में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साइड में गर्मी पड़ रही है। ऐसा क्या होता है जब अपने यहाँ ठंडी पड़ने लगता है तब वहां गर्मी पड़ने लगता है, और वहां ठंडा पड़ता है तब यहाँ गर्मी पड़ने लगता है। भूमध्य रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है। धीरे धीरे 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी आराम से 60 सीढ़ी। और अगर एकदम तुम सीढ़ी पे ऊपर पहुंचेंगे तो कोई मतलब नहीं है, सीधे डायरेक्ट 60 सीढ़ी पहुंच जाए तो बीच में रह जाए, या तो दांत टूट जाएंगे या हाथ टूट जाएंगे, दोनों में देख चीज 60 सीढ़ी चलेगी। देखो अब देखो एस्ट्रोनॉमी में अपन अब ब्रह्मांड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मांड। आज अपन ब्रह्मांड के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ब्रह्मांड का चीज होती है ब्रह्मांड, जैसे अपन ब्रह्मांड के रचयिता बोलता है ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने ब्रह्मांड रचना करी। ऐसे ही और धर्म में ब्रह्मांड के रचयिता किसी में अपने अल्लाह बतावता है, किसी में अपने जीसस बतावता है, अपने अपने धर्म में अपने अपने देवता ने ब्रह्मांड के रचयिता बतावता है। अपना हिंदू धर्म है तो अपन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने रचयिता बताया ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड के अंदर अपन अध्ययन करेंगे खगोलीय पिंडों का, खगोलीय पिंड, ग्रह, तारे आदियों का अध्ययन, आदि चीजों के अध्ययन को अपन ब्रह्मांड कहते हैं। परिभाषा पता पड़ेगी। ब्रह्मांड के अध्ययन क्या में आवत है तो एस्ट्रोनॉमी में ब्रह्मांड का अध्ययन आवत है। क्या में आवत है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में ब्रह्मांड का अध्ययन आवत। ठीक, जब तक क्लियर है? यस सर। अब सबसे पहले अपन ब्रह्मांड को आकार का है कि दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन हर चीज ब्रह्मांड में एक दूर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जाए को ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है, कोई ऐसी देवी शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है जो ब्रह्मांड फैला है। जैसे लड़ुआ, एक लड़ुआ फूटेगा तो लड़ुआ में छोटी छोटी बुनिया लगी रहती है। अब बुनिया ग्रह मान लो, पृथ्वी एक बुनिया को, एक लड़ुआ को दानो है वो, मंगल एक लड़ुआ को दानो है वो, ऐसे जो ग्रह है गोला गोला। तो अब वो लड़ुआ दूर जा रहा है,
दूर। जब अपन एक चुम्बक टूटी चुम्बक होए और जब भी दो चिपके हुए तो अपन हाथ से लगा के जो खेचता, लेकिन जैसे ही अपन जो हाथ छोड़ता फिर सट जाता जाएगा। तो एक दिना ऐसा आवेगो जा दिना जी लड़का आवे तो बढ़ते जा रहा होगा। एक दिना जी देवी शक्ति है या प्राकृतिक शक्ति है जी अपना असर छोड़ेगी और फिर वो पूरा लड़का बन जाएगा, अपन से चपा के मत जाएगा। पृथ्वी सूर्य मंगल से एक है कि लड़का बन जाओ, और लड़का बन जाओ तो पृथ्वी पता नहीं कौन से कोने में घुसी हुई वहां, पृथ्वी खत्म, मनुष्य को अस्तित्व खत्म। एक दिन हो अगर लड़का है, अगर लड़का बने हुए जब लड़का बनते बात बोलता सुपर क्रंच, और बढ़ रहा हुआ सुपर नोमा बढ़ते जा रहा हो, और जब लड़का इकट्ठा है जाओ बोलता सुपर क्रंच क्रंच, लड़का इकट्ठा है जाओ गूजा बन जाओ, और ज्यादा लड़का गूजा बन जाओ बाद में एक लड़का रह जाओ खाली। भाई मैं सूरज तारे पृथ्वी शनि अरुण बगड़ कितने आता है सब एक है, हजारों मंदाकिनियां गैलेक्सी बोलते हैं अपन, गैलेक्सी हजारों में, एक गैलेक्सी में अपन रह रहे हैं। अब जो सिगरी गैलेक्सी एक मिल जाएगी आखिर में आएगी, सुबह सुपर क्रंच बोलता है, बाद में लड़का बन जाएगा और मनुष्य को अस्तित्व जब पृथ्वी से खत्म मिल जाएगा। ठीक, अब देखो ब्रह्मांड, समझ गए ब्रह्मांड? ठीक, अब लिखना अपने घर जाएगा, जहाँ लिख नहीं रहे। अब ब्रह्मांड के अंतर्गत अपन आएंगे कि तारा कैसे बनते, कोई भी तारा हो कैसे बनते, जैसे सूर्य है, सूर्य कैसे बनते, का ऐसे नियम है जब सूर्य बनो और सूर्य खत्म कैसे होगा, बंद कैसे होगा, यानी कि कछु दिनों के बाद सूर्य का अस्तित्व जब संसार में खत्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य से पहले पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक, सूर्य से पहले पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब संसार में जान जन्म लावे बार मन ने, तो संसार में जन्म ही लावे तरीका हो तो बदल मन ने, एक ना एक दिन सवर नहीं मन ने, जो नश्वर प्राणी है बार मन नहीं मन ने, संसार में जन्म लावे जब व्यक्ति ने उसे आज नहीं तो कल मरने। अब मरवे के दुख से तुम आज ते रो मान लो कि अब हम 80 साल कह जाएंगे तब मरे, आज ते रोए ना रोटी खा रहे तो जल्दी मर लेंगे, तो 15-20 साल ना झेल पाओगे। अब तो एक चीज सुना, श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म हमेशा निष्फल होगा, और हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने में जितनी आग लगी वो उतना प्रखर निकलता है, और हीरा जितना घिसता है वो उतना अधिक चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब जाकर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। तो संकट अगर तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं तो संकट को लेकर डर नहीं है। पहली बात, जितना तुम्हारे ऊपर संघर्ष आ रहा हो, जितनी तुम्हारे ऊपर मेहनत आ रही, जितना तुम अपने घर में सबसे ज्यादा मेहनती तुम है, और सबसे ज्यादा संकट तुम्हारे ऊपर ही आ रहा है सबसे ज्यादा। तो जो मानियो कि भगवान ने पूरी दुनिया में तुम्हारे ही कंधे मजबूत चुने, तुम्हारे कंधे पे आदमी को बड़ो काम करवा कहीं जी देखो तो घर में सीनियर और समझदार को है, तो भगवान ने जी इतने तुम्हें संकट दाओ जय की वजह दाओ कि तुम पूरे पृथ्वी पर तुम अकेले ऐसे कंधे भारी कंधे वाले व्यक्ति हैं जो सच्चा संकट है झेल सकते। अगर जय संकट का ओरा दे देता है तो वो फांसी लगा के मत जाओ, जहर खा लेते हो, तुम पे जाग वैसे भगवान ने दो। लाइफ खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, हल्काओं के संग नहीं खेल सकते। फांसी लगा ली मरे गए क्या मतलब, अपन बॉल वालों में भाई खिलाड़ी ओपनिंग लेके जाते हैं
जो 6 बॉल में कम से कम 3 छक्का देवे की कैफियत रखते हुए बाल लेके नहीं जाएंगे, जो बाल बॉलिंग दिखा रही नहीं आगे मुझे बल्ला चला रहा मां टिप्पा खा के यहाँ पड़ी नीली आंख पड़ी अब क्या करे रह जाएगी मैच ही आज जाएंगे। तो अपने ओपनिंग में सबसे बेस्ट खिलाड़ी ने पहले पहुंचा होता है, उसके बाद बाकी कम, फिर बासे कम, फिर बासे कम, लास्ट में आके बॉलर रह जाता है। बॉलर जिन्हें बॉल ना दिखाई देती आंखें ऊंचे बल्ला चला होता क्योंकि मैंने बल्ला नहीं पकड़ो, लेकिन सिर्फ एक ही चीज की प्रैक्टिस है बॉल की, बॉल डाल सकता है बेहतरीन। तुम सोचो कि भाई 4 बॉल में 4 छक्का दे सके तो 4 बॉल में 4 छक्का नहीं दे पाएंगे, दांत तोड़ लेंगे अपने के आगे चल के भाई एक्सपायर हो जाएंगे ओवर में डाल पाओगे नहीं घर रहते मैं इलाज करवा दे अपना ना दांत आप पड़ी लेदर की वजह आगे के दांत अंदर रखा है घुसे गए, हालांकि हेलमेट पहना आता है नहीं जाएगा ऐसा, लेकिन का ठिकाना अरे टूट के यहाँ पर दांत नहीं। अब जो खिलाड़ी वो बॉल को डिफेंड कर सके, तो डिफेंड मतलब होता है कि बॉलर रोक सके, जो ही खिलाड़ी डिफेंड कर पाएगा जहाँ बॉल दिखाई देगी, बात दिखा रहे थे कि बॉल ऊंची है तो अपन बल्ला रोक के खेल सकते हैं। अब जब बॉल ही ना दिखा रही ना कि बॉल डिफेंड करके क्या जा रहे थे जंग के काज है तो हम बल्ला जो चला रहे बॉल जी आ रहे थे काम टूट नहीं जाता ठीक है, निश्चितता टूटेंगे तब। तुम क्या करते हैं जैसे तुम्हारे काज है जिस महासागर है ठीक समुद्र बोल सकता है और जी यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन है कमीशन। देखो लोक संघ सेवा आयोग, देखो हनुमान जी के काज है, हनुमान जी जब समुद्र के किनारे ठाड़े थे तब हनुमान जी ने कही जाय को पार कर कौन बनाए पार है। तो अब हनुमान जी मतलब योग और ध्यान ही बहुत जरूरी चीज है। अब कलयुग में तुम्हारे केवल एक ही देवता बचा सकता है वो भी हनुमान जी है, किसी भी देवता की पूजा मत करो हनुमान जी के अलावा, कलयुग में सिर्फ एक ही देवता है वो हनुमान जी है और कौन नहीं है ठीक। और देखो अब हनुमान जी ने कही कि जब समुद्र को पार करे हो, जामवंत जी बोलते तुम महाराज और को पार करे हो त्या अलावा को नहीं पार करो, तुम में ही वो शक्ति के जो जब पार कर सकते। तो अब तुम क्या बोल रहे हैं कि सर जी यूपीएससी पेपर को देवो, तुम देगी, तुम में ही वो शक्ति है जो यूपीएससी पेपर दे सकते हो और कौन शक्ति नहीं देवी। बहुत से मोड़ा है सब फिर रहे हैं, तुम इतने सीरियस है कि जब हम टाइम देता वह टाइम पे आके आ जाता, अपनी पहले ही आ जाता 5 मिनट पहले ही। अगर हम रात के 12 बजे को टाइम देते तो रात के 12 बजे ठाड़े मिलेंगे। जहां से ज्यादा सीरियस पढ़ाई का एक चीज होता है कि अपना हर काम इतनी जल्दी खत्म करके कोसानी करके आ रहा है, को गंजन पानी पिवा के आ रहा है, खत्म करके पढ़ के किताब लेके खाना खा के सीधे सर गए। जहां से अच्छी सीरियस का हो तो जो पढ़ाई के काज है कैसे वो करके अपना टाइम निकाल ले वो हनुमान जी भाई ध्यान है। और हमने कई 8:15 बजे सर ठंड बहुत पड़ते हम जगती नहीं 8 बजे जो तुम बहाने निकाल रहे बहाने। हनुमान जी कह सकते हैं कि माम नाम ना ऊपर पार्टी और अपना ग्रुप होना जा रहे मैं चक्कर आ रहा था बीच में सर रात के हम सोए नहीं सर सवेरे का पता बीच में सोए गए तो हनुमान जी बना सकते हैं। और हनुमान जी बोल ही रहते हैं कि हम कैसे भूलेंगे, हम एक नल्ला बोल नहीं पावत नल्ले में गिर पाते हैं। तब जामवंत जी ने शक्ति याद दिलावत जामवंत को गुरु श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हनुमान चालीसा की कोई चीज स्टार्ट करने के पहले गुरु, हर चीज में अपना एक गुरु देखो। अगर तुम्हें खेलवा पसंद है तो खेलवे में एक गुरु होते हुए जो तुम्हें खेलवा सिखा होते। अगर तुम बिना गुरु के कूद जाएंगे आंख नीली कर चले आवेंगे क्योंकि तुमने अभ्यास नहीं करोने, सिर्फ बल्ला को पता है कि बल्ला चलावने जी नहीं पता कि बॉल आवेगी कैसे, दूसरा बॉल डालेगा कैसे। और अगर तुम्हारे पास गुरु गए तो गुरु सबसे पहले
डिफेंड करवा सिखाया जाओ, संघर्ष यानी लड़वा सिखाया जाओ। पहली बॉल पे छक्का देवे में मानता नहीं, पहली बॉल डिफेंड करके खेलवे में मानता है। बल्ला चला दो, बल्ला बॉल आ जाए, हर को छक्का दे दे। खिलाड़ी का मतलब जी है कि 2 छक्का रेगुलर देवे के बाद तीसरी बॉल बल्ला से रोक के खेले, बात किया था खिलाड़ी। अब ये खिलाड़ी पटा चाप होते हुए अगर चल पड़ो तो 6 बॉल में 6 छक्का, नहीं तो पहली बॉल में खेलनी बोल, वो कोई मतलब खिलाड़ी ना हो। एक आध भी नहीं चलता है ऐसे खिलाड़ी, पूरी जिंदगी में एक आध भी नहीं चलता, वो सब क्लब रहा। खिलाड़ी का मतलब वो होते हुए कि 4 बॉल में 4 छक्का देवे के बावजूद भी अपने अंदर उत्तेजना नहीं आवन दे रहा। तुम्हें 2 छक्का दे तो मतलब सोच लगे तीसरा और देंगे, हैट्रिक करके ही मानेंगे। 2 विकेट की तीसरी बॉल लेंगे, हम नहीं मानेंगे। जैसे तुम तीसरी बॉल डाले विकेट का हम छक्का पड़ेगा, ले लो विकेट। या तीसरा छक्का क्या सोचे तो हम किल नहीं बोलेंगे तीनों। वो बॉल डिपेंड करे कहती, तुम्हारे मन में उत्तेजना आती, आक्रोश, अग्नि, गर्मी, गुस्सा, विकेटें चलेंगी, कोई मतलब नहीं। तो बस अब यहाँ तुम्हें गर्मी ना दिखा बोले, गर्मी को अरे यूपीएससी मार दाएं हाथों को नहीं बाएं हाथों का काम। कल सुबह तुम बैठा पेपर देवे का, तब पेपर निकाले आवे, हिंदी नहीं पढ़ पा रहे ढंग से, लिखवे की तो बहुत दूर की बात है। वे ज्ञान देंगे गर्मी नहीं, फलाने सिंह श्री श्री 1000 हम पेपर नहीं निकाल पाए यूपीएससी, चाहे जब हिंदी बल्कि हिंदी को दूसरा लगाते बोले तो उत्तेजना नहीं। पहली बात तो दी है कि अपने अंदर गर्मी मत आने देना कभी भी। जैसे ही तुम्हारे अंदर गर्मी यानी कि गुस्सा होते हुए सोई आंखें बंद करना और अपने मन में 4 से 5 बार बोलना शांत शांत शांत, 5 बार, ज्यादा नहीं 5 बार बोलना बस। और 5 बार बोलने से ही तुम्हारे अंदर में शांति आने लगी। शांत गर्मी दिखाना मरे हुए आदमी की पहचान होती है, गर्मी दिखाना मरे हुए आदमी की। वो अपना गुस्सा दिखावे हमें जानते, तुम्हें डर सकते घर बार में जानते, तुम जानते ही का है तुम्हें, क्या घर बार तुमसे 24 घंटा लगाया रहता है काम में, तो हम तुम्हें जानते ही का है। ऊपर ते एक्शन और दिन हमें जानते। यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहां से, और बाकी रहा है नामो निशा हमारा। कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा। अपने भारत के ऊपर कितने देश ने हमला करो, तुर्की आए, अफगानी आए, अंग्रेज आए, लेकिन भारत अभी भी भारतीय। अंग्रेजन ने अपने ऊपर शासन करो, आज अंग्रेजन से ज्यादा अपन पैसा वाले, बल्कि अपने यहाँ से लूट के ले गए अंग्रेज। अंग्रेज से यहाँ से अपनी सेना ज्यादा है, हर चीज में अपन पावरफुल है, बिन ने अपने ऊपर राज करवाए। अफगानी तुर्की ये तो खत्म है चुके, तो सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा। यानी हमारे तो सदियों से दुश्मन चले आए, अवे के दुश्मन नहीं थे, चीन पाकिस्तान जी अवे के दुश्मन नहीं, हमारे तो सदियों से दुश्मन चले आए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दौरे जहां वतन हमारा। यानी हमारा देश तो ऐसा देश है कि सबरे देशों ने हमला करवाया, बाकी ऊपर भारत फिर भी भारतीय। सोने की चिड़िया तब भी था और आज भी है, आज नहीं है तो तुम लोग बनाओगे सोने की चिड़िया। तुम जाओ ना यूपीएससी क्लियर करके संसद में बैठो जाके, आज अनपढ़ बैठे तो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, कल 3.5 से यूपीएससी कलेक्टर बैठे वहां जाएगा, कल 3.5 से व्यक्ति। फिर देखना देश की उन्नति कितनी जल्दी होती। तुम जाती नहीं, तुम कितने पढ़े लिखे जाए तो क्या करेंगे, सरपंच चुनाव लड़ लेंगे, सरपंच कहाँ लड़ेंगे, संसद में जाओ। तुम नहीं जाएंगे तो जी अनपढ़ बैठेंगे, तुम तो जाओ हम बैठे हुए का, हम नहीं जाएंगे, गरीब आदमी में दाल रोटी खा नहीं पा रहे। अगर गरीब आदमी देख के चलेंगे तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। पहली बात कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जिसके पास चेतना है, चेतना वो क्या बात तो गरीब। चेतना मतलब क्या होती है, ऊर्जा। तुम्हारे अंदर अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं। मोदी के यहाँ चले गए कल, अगली बार सीधे 4 से पार, एक वो अच्छी ट्रेन बता दी और 4 से पार आ गए।
42 रेंज रोवर गाड़ी दे देंगे, बताइए ना पता ना। अच्छे विचार क्या दिखे, जिसकी चेतना अगर जागृत है वो गरीब हो ही नहीं सकता, और जिसके पास पैसा है वो गरीब है। चेतना नहीं है इसके पास, चेतना, चेतना मतलब सोच, सोच मतलब अगर 100 रुपए जिनके टपक गए जेल में तो पूरी रात 100 रुपये की टेंशन हम पड़ेगी। 100 चले गए, 100 चले गए, 100 चले गए, नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही। चेतना मतलब को रिक्शा वाला, रिक्शा पूरे दिन मेहनत करते हो अपने दम पे, समझा के 300 रुपए कमा के ले आवे और अपनी पत्नी से बोलोगे बेसन लो पकौड़ा बनाओ, 300 रुपए। कौन? रिक्शा वाला। और अमीर पैसा वाले 3 लाख रुपया कमा के ले आवेंगे। ये जाने गई कि आज ऐसा करो गाजर को हलवा, मस्त गाजर को हलवा खोवा डाल के मिलता मजा आया, 350 रुपया गाजर को हलवा बनेगा। अब जे पैसा वाले जे कमा के लिया 3 लाख रुपया पंजानो, अब जे गाजर को हलवा ना बनवा सकत, शुगर शुगर इतना हाथ जे जिनको कि जे गाजर को हलवा नहीं खा सकत। अगर जिनने गाजर को हलवा खा तो सवेरे जगन्नाथ ने पसीना नहीं निकल रहा जिनको, मेहनत नहीं कर रहे जी। और जे बेचारो चेतना वाला यानी कि रिक्शा वाला व्यक्ति पूरे दिन मेहनत कर रहा है, तब जाके 300 से 400 रुपए कमा के लिया रहा। कितनी अच्छी मेहनत कर रहा हो। अगर इतनी मेहनत, और प्रकृति हर का भी मेहनत करवाते, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, मेहनत करनी पड़ेगी बात। और अगर जो मेहनत नहीं करेगा बात बीमारी होगी, शुगर, कैंसर। जब 45 साल होंगे सोचेंगे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, फिर मरन लगेंगे। तो हनुमान जी जब इनकी याद इनके गुरु जामवंत ने बताई कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है कि समुद्र की तो छोड़ो, तुम ब्रह्मांड पार कर सकते हो, ब्रह्मांड। तब भी कहा है जय श्री राम, और अपन हनुमान को गदा लेके और उड़ जाते। तो तुम्हारे अंदर भी शक्ति है, तुम भी अपना गदा लेके ऊपर के काजे उड़ जाओ, यूपीएससी के काजे डायरेक्ट कलेक्टर। कलेक्टर से छोटी तो सोच करना ही मत अपनी जिंदगी में, बनना है तो कलेक्टर ही बनेंगे, अन्यथा हम छोटी मोटी सरकारी नौकरी लेंगे ही नहीं, सीधी बात। और बढ़िया अगर तुम्हें अपना पद सोच रहे हैं भगवान सबसे बढ़िया, क्योंकि जे भगवान के आंगे है जे बहुत छोटी चीज है। लास्ट खजूरों का पेड़ हो यूपीएससी, आसमान से टपके और खजूर का लटके, तो जी लास्ट लागे जंतर टपके हुआ आवेंगे। तो एक जिला को राजा, डीएम यानी कि जिला का राजा, सीएम यानी कि राज्य का राजा, और पीएम यानी कि देश का राजा। तो एक जगह की राजा तो बनना, अपनी जिंदगी में एक जगह की राजा तो बनना। ये अपने दिल मन में डिसाइड करके रहो कि हमें राजा बनना है, सीधी बात। गुलामी नहीं करेंगे किसी की। गुलाम मतलब जो दूसरों की बात मान कर करे वो गुलाम, जो अपनी बात समझ पे मनवाए वो राजा। नीम के पेड़ से करने से ज्यादा नीम के पेड़ नहीं कही जाएगी, बंगूरा का पेड़ कही जाएगी। पूरी प्रजा कह रही है बंगूरा बंगूरा बंगूरा, नीम से क्या बंद करेंगे वो राजा। तत् राजा तत् प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, सीधी बात है। और राजा कर लेते भोग विलासम विलास, 3 दारू की बोतल धरिए, ब्लैकबेरी की सिगरेट रखिए मेरे सामने, तो सीधी बात है तत् राजा तत् प्रजा। तो जब राजा पी रहा है तो प्रजा तो पिएगी, जब बाप भी पी सकता है तो जी कहा जाएगा। आज नहीं 10 साल बाद पिए, 10 साल नहीं 20 साल बाद पिए, जी से कहावत में मोड़ा है। अगर जी सच है तो जी ऑटोमेटिक सही है जाए। आदमी घर से सीख के चलते कि हमें आगे क्या करने, तो अपने का राजा को अपना पता वो राजा, क्योंकि घर में बैठी चलते। यस सर, तुम देख के चल रहा है ना, घर में तो बैठी चलते अपने घर में। तुम्हें सीधे सीधे भगवान बनना है,
भगवान। भगवान भगवान से कम की तो सोच ही मत करियो। भले ही सरकारी नौकरी ना लगे जिंदगी में, और दूसरी बात सरकारी नौकरी के पीछे मत भागियो। लगे तो बढ़िया, ना लगे तो और बढ़िया, बिजनेस और बढ़िया अगर नौकरी ना लगे तो। अरे जब भगवान रात के जो चिरज्जा पेड़ पे सो जाते हैं और भगवान भाई जमीन पे नहीं गिरन देते हैं, तो तुम क्या जरूरत है भगवान जमीन पे गिरन दे? चिरज्जा नहीं गिरन देते, तुम्हें कैसे गिरन देगा भगवान? समझे? तो सरकारी नौकरी 2% है अपने पूरे देश में। 2% सरकारी नौकरी देखना ही मत। तुम तो अपना एक साम्राज्य विकसित करो, जब साम्राज्य के मालिक हम होंगे। हमारी जैसी इच्छा होगी हम वैसे एम्प्लॉय रखेंगे अपने। एम्प्लॉय मतलब जो अपने नीचे काम करेगा, वे एम्प्लॉय हमारे रहेंगे। हम किसी की सुनेंगे नहीं। पहली बात, सुनना तो अपने दिमाग से निकाल दो, आज से ही निकाल दो। अगर तुम्हारा कोई सीनियर है, तुम्हें अगर सुनाए रहा खड़े है कि जी नहीं करे समझे तो, जी नहीं करे समझे तो, काहे नहीं करे समझे तो, हमारा मन वो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाह रहा हो, गुलाम। और जादना क्या दिमाग बाको गुलाम बन जाएगो, बादना से तुम बा के खिलाफ अपना निर्णय नहीं कर सकते। जैसे हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा है, सांकरने से बांधोगो 2 महीना तक या 2 साल तक, तो बानो सांकर खुद तोड़ने की कोशिश करी, खुद टोरी उड़े रखी, वो सांकर नहीं टूटी, तो बानो अपना मन गुलाम कर लो। काय को जब मालिक ने बांधो बाहू, बाने अपने मन में बैठा ले कि अब हमसे जी सांकर कबू टूटेगी नहीं। लेकिन जब 2 साल है गई, बाके बाद मालिक ने बाकी सांकर हटाए दी और हल्को सा धागा बांधा बाकी नार में, और वो हाथी को बच्चा अब विशाल हाथी को रूप ले रहा है। अगर अब वो चाहे तो धागा की तो चली का भी सांकरे को सहित खूंटो खा ले जाएगा। जो पेड़ से बंधा ना वो पेड़ को खा ले जाए अगर बाप बच चले तो। लेकिन अब वो गुलाम है, गुलाम। अब वो पेड़ नहीं खा रहे, पेड़ की तो बहुत दूर की बात है, अब वो धागों नहीं टोरे और धागा से बंध हुए, क्योंकि उसे पता है कि हमने बहुत कोशिश कर ली, अब नहीं टूटे। बाने अपना मन गुलाम बना। तो मैं अपना मन गुलाम नहीं बनाऊंगा कि नहीं हम तो देखेंगे आर्मी देखेंगे, पुलिस ही देखेंगे, हमारे सब प्रकार देकर चले आए। हमारे पापा और चाचा देखे नहीं, कुत्ता से पूछी गई थी तुम मोटरसाइकिल पीछे कहाँ भगता है, कि हमारे चाचा और पापा भगता है थी, हम भगे रहे जी ना पता काय पीछे भगता है। तो अपना मन गुलाम मत बनाओ कि हमारे गांव में सबने पुलिस की नौकरी देखी है, आर्मी की देखी, हम आर्मी की देखेंगे नहीं, तुम क्या देखेंगे? अगर अपने यहाँ 3 से 4 कलेक्टर बन जाए, 3 से 4, ज्यादा नहीं बोल रहे, 3 से 4, तो अपने यहाँ को कितना विकास है जाएगा। 3 से 4 कलेक्टर एक ही गांव में से हुई, कोशिश तो करो। जब तक तुम गहराई में कूदेंगे नहीं, तब तक तुम तैरवा कैसे सीखेंगे? पहले गहराई में कूदो पड़ेगा, और कूदने के कार्य अंदर से अपने से डर निकालना पड़ेगा। डर क्या नहीं, लेकिन मर भी जाएंगे तो कोई गम नहीं। अबे जिंदा कौन तो जिंदा है, जाओ जिंदा रह के जा। हमेशा रिस्क ले वो सीखो, रिस्क। कोई काम हो हम कर सकता, ना हुआ कोई बात नहीं है। अगर कोई काम करके कहीं अपन जा रहा हो, अपन पर काम फेल है, वो अपन पर काम से सीखेंगे तो मत कि हमने ऐसी का गलती करी जाके वजह से जी काम हम पे फेल है। वो तुम डर भी जाता। चलो अच्छा, बड़े बड़े क्रिकेट खेल रहे हैं बड़े बड़े खिलाड़ी, और बाहर तुम से बल्ला पकड़ो ओपनिंग जाओ, क्योंकि महाराज बल्ला बुरान तो घरे जा रहे हैं, मैं कोई आग लाल नहीं करवाऊंगा। अरे बल्ला पकड़ो खेल भी जाओ। अगर बाकी हाथ में 4 इंच की बॉल है तो तुम्हारे हाथ में 1.5 इंच का 1.5 हाथ का बल्ला है। अगर वो दुनिया को बेस्ट बॉलर है तो अपने आप से कहो कि मैं भी दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी हूँ, बेस्ट कम नहीं। अगर तुम्हारे सामने अगर घुमराऊ आ जा,
तो जी नहीं कि महाराज 5 छोले पकड़े जाए, महाराज हमने खेल ले वैसी बल्ला पकड़ लो। बॉल डाल तुम तो बस बॉल डालो। अबे हमारा सिर्फ एक ही कर्म है, बल्ला घुमाए को। हम पहले अपना कर्म करेंगे, बाकी बात फल की इच्छा करेंगे। हम में छा रहे हैं जीते बात से हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना कर्म करेंगे। अबे हमारा जो कर्म है, अबे तुम्हारा कर्म है पढ़ो पढ़ो। जैसे ही तुम्हारा कर्म पढ़े से डिसाइड है कि खेल में कौन अपने खेल में कर्म लगाओ, दिमाग पूरा खेल में लगाओ। जी नहीं, जब खेलना है तब तक पढ़ाई में दिमाग चल रहा है, और जब पढ़ रहा है तो खेल में दिमाग लगाओ, तो दोनों चीजें बिगड़ जाएगी। ट्रेन 2 पटरी पे उतर जाएगी, ना तो जा पटरी पे चल पावेगी, ना जा पटरी पे चल पावेगी। अब आगे तुम्हें सोचने कि पटरी पर ट्रेन बैलेंस बना के कैसे चलने। जो पटरी पर ट्रेन बैलेंस बना के चल जाएगा, जो व्यक्ति ना तो वह सुख की ज्यादा आनंद उत्पन्न होएगा, ना वह दुख को दुख होएगा, वो व्यक्ति ही पटरी पे आराम से चल सकता है। दुख में 3 दिन रोटी नहीं खा रहा, सुख में 3 दिन रोटी नहीं खा रहे, इतनी खुशी है कि रोटी खावे की मन नहीं चलो, और इतना दुख में रोटी, दुख में वैसे रोटी नहीं खाते, लेकिन सुख में रोटी नहीं खाओ। एक बात फिर भी कहिए, अगर तुम्हारे पास अच्छा सुख है भैया, तुम जैसे रोटी खावे क्या बैठे, तुम पर मैसेज आई मोबाइल में 3 करोड़ रुपया योर बैंक अकाउंट, रोटी की भाड़ों में, पहले बैंक, चप्पल की भाड़ों में, पुराने पान, गंजी में बैठे, गंजी में मैं शायद गंजी से बजता है, पैदल बजते हैं पैदल, और आवाज दे रहा कि मोटरसाइकिल तो हम चलते हैं आगे। जल्दी से जल्दी निकाल ले, नहीं बैंक जाके धोखे से डरे गए, बाकी में वापस कर दे। अगर निकाल लेंगे तो फिर वापस नहीं कर पाए, फिर तुम्हारा क्या मान देगा। तो वैसे ही बजता है, पीछे आवाज दे रहा कि मोटरसाइकिल तो हम आगे मिलता तो थाड़ ले, मोटरसाइकिल आ रही तो रुकी ना रहे, मोटरसाइकिल 50 मीटर आगे चल रहे, पैदल बस सुख का तो रोटी की, रोटी को अरे तुम्हारे पास अगर जी चीज है, आचार रजनीश अपने स्वयं के चार्टर में घूमता है, हेलीकॉप्टर, बल्कि उनके पास कपड़ा खरीदने को रुपया नहीं है, तो उनके शिष्य कितने थे, चेतना के वजह से उनके पास शिष्य है, चेतना जागृत मन, मन ही तुम्हें गुलाम बना सकते है और मन ही तुम्हें राजा बना सकते है। अपनी सुनो, अपनी, दूसरे की मत सुनो। तुम्हारे अंदर तुम क्या बोलना कर सकता या नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो ही कूदना, हर को नहीं कूद जाते ना। अगर इतनी ही आसान होती तो आज हर घर से कलेक्टर बने बैठे होते, लेकिन हर चीज आसान होती नहीं है, बनाना पड़ता है आसान। सर आसान नहीं होती तो फिर श्रीलंका ही नहीं भर भर के बोलने पैसे जाते। आसान बनाओ जा चीजें कैसे बनेगी, और जा व्यक्ति ये जा आसान बनावे कि रावण की टुड़ी, जैसे भगवान ने रावण मारो, हरकाऊ की बस की बात नहीं थी रावण मारो ना, हरकाऊ के बस को आसान काम होता रावण मारो, कितने आए कितने चले गए रावण मारे, एक और नहीं मार पाओ रावण। लेकिन जा व्यक्ति ये आसान बनावे को रास्ता पता था, कितनी कठिन मंजिल हो हम बात आसान बना ले जाएंगे। भगवान राम में नहीं पता तो आसान बनाओ, तो उनके संग विभीषण ने बताओ कैसे आसान बनाई जाए, जाके प्राण जाके टुड़ी में, तो यूपीएससी की प्राण जाके यूपीएससी की टुड़ी में। अब जो व्यक्ति टुड़ी पहचान ले जाएगा वो कलेक्टर। 15 से 20 लाख मोड़ तैयारी कर रहा है यूपीएससी, जहां से ज्यादा ही हुए, हमने अनुमानित आंकड़ा बताया, वो 1000 मोड़ों में से 4 से 500 मोड़ा कलेक्टर, 3 से 400 मोड़ा आईपीएस, और फिर 3 से 400 मोड़ा आईएफएस, फिर ऐसे ही 100 मोड़ा और कम नीचे मान लो, केवल 1000 वैकेंसी निकलती है वहां बस। इस बनने के बाद फिर तुम्हें लवास में जाना पड़ेगा, मसूरी ट्रेनिंग होगी, मौसम में ट्रेनिंग बताई जाएगी, पढ़ाया जाएगा फिर द्वारा। हालांकि तुम खुद पढ़े लिखे इतने जाएंगे, तुम इतने समझदार व्यक्ति है जाएंगे। अब तुम राजा है, चूंकि राजा का सिद्धांत एक रहता है कि किसी से भी बोलना नहीं है, अपने चुपचाप बैठे। तुम तो
राजा का सिद्धांत आज से ही लागू कर लो कि हम राजा हैं, हम प्रजा नहीं, हम ही राजा हैं। यहाँ जाओ वहां अकेले बैठी, खेतम पहुंचे, खेतम बैठी अपने अकेले, पाल्टी मारे, अपने हाथ में ताप दर ध्यान चल रहा हूँ। एक ना एक दिन तो जा सामने पूरे भारत है अपने अंदर लेके आऊंगे, एक ना एक दिन जब पूरे संसार है अपने अंदर लेके आऊंगे। संसार की छोड़ेगा भारत तो आएगा। संसार आएगा तो भारत तो आई जाओ, अमेरिका तो आई जाओ, चीन तो आई जाओ, जे का देश है क्या तो सोचो पर अपने अंदर। अरे ध्यान चल रहा मगर स्वामी विवेकानंद जब ध्यान में थे तो उनके बगल में के बारात चढ़ी है, बगल में के बारात जब निकलते तब डीजे ढोल बंदूकें पटाखा कितनी आवाजें होते, आदमी नीचे हो जाते, ध्यान कर रहे हैं ध्यान। और जब बारात निकलेगी तो बिल्कुल पीछे से एक व्यक्ति आ बाने स्वामी विवेकानंद जी से बोली कि महाराज बारात निकल गई, कब है जा सके जाते ध्यान। बगल में है कि बारात निकलेगी और बिना कहा पे ध्यान ही ना आते ना कि बारात निकल गई। तुम कमरों में पड़ रहे होंगे तो कहोगे आवाज ही आई तो छत पे ठाड़े मिलेंगे, गंदा की देख ले पहले आगे बात पढ़ाई नहीं कर रही। मैं देख ही ले कोको आ रहा होगा, आंखें सेक ले अपनी, कुछ नहीं कर पाओगे तो आगे सेके में कहा जा रहा हो। रियलिटी की हम बता रहे थे, सही बात। पढ़ते हुए तुम किताबें छोड़े आवे, वे ध्यान कर रहे हो तुम, जा तो कहते ध्यान। शमशान घाट पर बैठी अपने पाल्टी मारे, भाई भगवत लिपटी है पर शरीर पर शंकर जी आदमी सवेरे जूता दे ले, कलेक्टर बन जा तुम, कलेक्टर ठीक। कलेक्टर बनने के बाद दूसरे दिन आओ भाई शमशान की रेख लगा लो। आदि पूछ जी क्या कर रहे हैं महाराज कि हम रोज रोज जही लगा होते हैं, जही लगा रहा है कलेक्टर बनेंगे, कल दिन पूरा गांव बोलने मर ले जाओ रे बहुत सवेरे लगाओ। अब तुम ऐसे ही लगाने लगे तो क्या होते तो आदमी फिर बोले वही पागल है। तो कल शक्ति बनो ना, शक्ति में आओ पहले तो जैसे तुम शक्ति में आवे रेख लगाओ मार्केटिंग जाए शमशान घाटन। आज देखो जी क्या कर रहा है कि हम रोज हम जही लगाते तो ये कलेक्टर बनेंगे, हाँ तो वही बने और हम कहाँ पढ़े लिखे थे नहीं आते तो कल आदमी बोरिंग बन ले जाओ। जो अपना आदमी जलावे कहे भाई पूरी राग झाड़ के ले जाओ पहुंचा रहा है वो पे मोड़ा ही रहा हमें पूजन लगे आदमी। और दूसरी बात तुम बाबा पढ़ा लगो बैठे शमशान घाट पे, अबे कौन है शमशान घाट पढ़ा लगो और मुख्यमंत्री बन गए अचानक कर एकदम सवेरे पता पड़ा कि मुख्यमंत्री। और जनता पूछे क्या मुख्यमंत्री बने थे, हाँ बन गए। कैसे बने, तो मार्केटिंग में जाते हैं और मैं बैठे के अपना ध्यान करते रहते हैं। अच्छा मार्केटिंग जाएगी बन गए, कल से मैं जन्मान सहित मार्केटिंग बैठी है बाबा जन्म जगह ही ना आती है बाबा तुम बनेगा तो हम बनेंगे। पहले आदमी योग्यता देगा, योग्यता कहा तुम्हारे पास, योग्यता है नहीं तुम्हारे पास। अब तुम मार्केटिंग की भगवत लगाए कर जाओ तुम पे भूत खेलने लगे हो सवेरे पर और ने छोड़ो तुरंत देख ले। अघोरी जानता, अघोरी अघोरी जलती हुई चिता में से मांस लेकर खाते हैं, मांस जलती हुई चिता में से यानी आदमी को मांस खाते हैं। अघोरी रात के 12 बजे बैठे बस पाल्टी मारे अपनी, आगे सामने चिता जल रही बाकी सामने बैठ के अपने हाथ से मांस खींच रहा शरीर में से और खा रहा। शंकर जी का अवतार, शंकर जी को मूल निवास कहा शमशान घाट, शंकर जी को मूल स्थान शमशान घाट। तभी आदमी बोलते हो शमशान घाट में शंकर जी का वास हो, बुद्ध पर तोटक मटक आ जाए क्योंकि बिल्कुल साथ ही बुद्ध पर पहले संग वारे संग बैठ के पिया था, संग बैठ के खावता है जो मूड कटो हाथ में न जाए। अभी तो कहते बम बगड़ करे, बम बगड़ करे गाना का क्या बना जी कुछ बना गाना। आदमी एक चीज देखना कि आदमी शमशान घाट में जाते हुए और व्यक्ति को जलाने के बाद आके स्नान करते हुए अपने कपड़े से उतार देगा, कपड़ों से टच नहीं करेगा अपने से। लेकिन वही आदमी अपने मोबाइल को नहीं दोगे, अपने मोबाइल की कीमत 20,000 रुपए है।
अगर 1 मिनट धोता ना तो 20,000 रुपये पानी में चले गए। बाबा मोबाइल खराब नहीं हुए, कपड़ा खराब है जाएगा, शरीर खराब है जाएगा, मोबाइल खराब नहीं होगा। रुपया नहीं धोवे वो, रुपया धोए तो भीजे जाता, कोई मतलब के नहीं रहेंगे रुपये। तो आदमी हर चीज सोच के चलते हुए कि काय चीज हमें लॉस है रहा हूँ, काय चीज में प्रॉफिट है रहा हूँ। लॉस होते बाद चीजें छोड़ देते बाद कि मोबाइल लॉस है रहा हूँ, लॉस में चले जाएंगे। जब जगह पे अपनी चीज अलग रखो, अपना धर्म अलग रखो, वैसे धर्म कपड़ा शुद्ध धोवे बाद अंदर तभी आवे घर में जब पानी डाल ले वो ऊपर अपने 1 लोटा। उदयनिधि स्टालिन ने के पीछे गाली दी। उदयनिधि एक स्टालिन चीफ मिनिस्टर को लड़का बना तो उदयनिधि स्टालिन क्रिश्चियन हो, बिना सनातन धर्म में गाड़ी दे के पीछे आदमी बोला सनातन धर्म में गाड़ी दी। बाने सनातन धर्म में गाड़ी ना दी, सनातन धर्म के कर्म कांड है गाड़ी दे। कर्म कांड मतलब कोई व्यक्ति ने हनुमान चालीसा पढ़ी, हनुमान चालीसा तुम लोगों ने कौन कहते पढ़ी हनुमान चालीसा पढ़ी? 8 सिद्धियों के नाम बताओ। 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्ध नव निधि के जाता सुनी, अष्ट सिद्ध नव निधि के जाता असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियों के नाम बताओ हनुमान जी के, और नव निधियों के नाम बताओ हनुमान जी का है। ऐसे लोगों ने स्टालिन ने गाली दी जे कर्म कांड वाले। बानस सनातन धर्म में गाड़ी नहीं देंगे, ऐसे कर्म कांड वाले जिन्हें पूरी हनुमान चालीसा मोह खादी रटी है और मैंने अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता का मतलब नहीं पतो ने, केवल रट्टू तोता की नहीं पढ़े ही जा रहे, पढ़े ही जा रहे, पढ़े हुए सो कुछ नहीं होने। हनुमान चालीसा पढ़े हुए में और फॉलो करे हुए में बहुत अंतर है। तभी तो हनुमान चालीसा की लास्ट पंक्ति है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्ध साखी गुण। यानी कि जैसे ही जाए पढ़ते के में हनुमान जी को असली रूप धारण कर ले, और हनुमान जी को असली रूप है भगवान शंकर। शंकर जी के 12वें अवतार है हनुमान जी। तो जैसे ही तुम हनुमान चालीसा फॉलो करने लगेंगे वैसे ही शंकर जी बन जाएंगे। तुम जैसे ही अष्ट सिद्धियां पता पा लेंगे का अष्ट सिद्धियां है, का नवनिधि है, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता पढ़े जा रहे हैं। हर मंगल को 8 दिन पढ़े जा रहे हैं। सवेरे पढ़ता, संजाना 8 बेर पढ़ता, 10 बेर पढ़ता है। एक किताब केवल हनुमान चालीसा की तुम्हारे सिगरे रोग दूर कर देते, ना से रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर का मतलब हनुमत वीरा मतलब योग ध्यान। हनुमान जी का मतलब क्या है? योग और ध्यान। ऐसा जो योग और ध्यान पर ध्यान दे लेगो वैसे दे नहीं पाएंगे तुम, 10 से 20 मिनट बैठ पाओगे। जो अगर 1 घंटा रेगुलर बैठ रहो ध्यान के ऊपर, अपनी सांस पर ध्यान हुए, वो रोग ग्रस्त है। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास, सदा रहो रघुपति के दास। राम रसायन यानी कि तुम्हारे अंदर राम नाम को केमिकल है। रसायन मतलब केमिकल। राम भगवान कह सकते हैं वाले आप। हर व्यक्ति के अंदर राम नाम को रसायन है। अब वो रसायन तभी निकलेगा जब तुम ध्यान करेंगे और जिस समझावे कार्य गुरु चंजे। तभी तो हनुमान चालीसा की प्रथम लाइन है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार। तभी श्री गुरु यानी गुरु तुम्हें चंजे ही चंजे हर मामले में। बिना गुरु की सहायता से तो तुम्हारा नाम नहीं होता। जब पैदा होता ना तो नाम पूछवे का जो गुरु के ढंगा जाता है बजे, और मरे के बाद ही गुरु तुम्हारा खावे का जाता है। अपन तेरा बोलते हैं, तेरे ही है तब ही कोई दूसरा व्यक्ति खाएगा तुम्हारा। तो गुरु बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में। एक गुरु होते हुए जो आध्यात्मिक शिक्षा देते हुए, आध्यात्मिक मतलब जैसे सबन ने घर में जिनकी अम्मा बाबा बिना सबन ने गुरु मंत्र लाओ, सबन ने, लेकिन बिना के गुरु को पढ़ा होता है हिस्ट्री का चीज होते, पॉलिटिक्स का चीज होते, वे सिर्फ धर्म के ऊपर ज्ञान दे। एक दूसरा गुरु होते हुए वो तुम्हें सामाजिक शिक्षा देते हुए। तो अपनी जिंदगी में 2 गुरु जरूर बनाना, एक आध्यात्मिक शिक्षा देवे का है, एक सामाजिक शिक्षा देवे का है। अगर जिस व्यक्ति के पास जो दोनों गुरु हैं
वो आध्यात्म के अंदर भी बेहतरीन काम कर सकते हो और सामाजिक के अंदर भी बेहतरीन काम कर सकते हो। तो गुरु दक्षिणा जरूरी रहता है और हमारी सिर्फ एक ही गुरु दक्षिणा है यूपीएससी। कैसे करके जा क्लियर करना है, सो ना सो, खेलवे जाओ ना खेलवे जाओ, तुम तो सीधे अपने मन में एक लक्ष्य रखो, एक अपने मन में कि हर हालत में हमें कलेक्टर बनने ही बनने हैं। कलेक्टर के नीचे तो सोचेंगे ही नहीं, सोचेंगे तो कलेक्टर के ऊपर ही सोचेंगे, नीचे नहीं सोचेंगे। समझ गए? चलो अब हम तारे के बारे में बताओ, तुम तारे का चीज होता है, तारे कैसे बनते? समझ में आओ? ठीक। ये वाला माया योग ध्यान कल तो वहां का है नहीं नहीं तुम्हें अब शमशान में मत लेते। नहीं नहीं माँ शमशान में तुम गए और शमशान जाएगा तुम मैं घरे आके देवता खेल तुम्हें 3 आदमी 10 सेट है और 3 आदमी चढ़े बैठ रहे फिर मास्टर को दिक्कत आ जाएगी। जब मास्टर ने बताया सब तरह का लगा दी, ऐसा मत करिए। ऐसा नहीं खेता चलो गड्डी भाई यार ये मेरे मैं चल रहा है ये तुम जाओ आराम से बैठे को आदमी लेकर पर देख के डर जा को बैठो है नेक नरा है दे बस फिर वो आदमी को कितनी छोड़ी जाओ आगे की बहुत दूर की बात है। ये नरा की के बारो तुम करते नहीं जगह चीज करो चीज रात एक तो डाड़े आ जाओ रात तो डाड़े आ जाओ ये कपड़ा ले अच्छो धोती सी तो ना रात पूरे पूरे मोहल्ला में सुनाई दे जा घर में तो नहीं करने पूरा रात भर सवेरे नहीं करे सवेरे चलते चलाओ के रात तक काओ चल तुम चलाओ रात तक भीतर अपन एक बजे डाला हुआ 2 डाल ले ऊपर और भजन चल रहा है वो हनुमान चालीसा महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आपको महावीर ठाड़ या कर देगा तुम डरते रहा था खुद ही डरते रहा तुम रात के ठाड़े हो तुम खम्बा देख के डर पे आता कि आदमी ठाड़ो है कुकर ही हमने करे तभी तो पता है नहीं तो पता ही का रात चाहिए तो कौन पता ये चीज जो हम बता रहे हैं जो आदमी तुम्हें ऐसा लगा होगा तुम्हें डिस्टर्ब करेगा भाई इतने डिस्टर्ब कर दे कि तुम्हें डिस्टर्ब ही नहीं कर पा रहे जो जी बहुत बड़ी दावत है जब तुमसे कोई आज तुमसे कोई बोल रहा है ठीक घर में ना द्वारा पर हो द्वार है ये के बाल्टी जल्दी को पानी लेके जाओ वो देख रहा हूँ कैसे काम अरे क्या दिक्कत नहीं अंगूठा ऐसे कहीं और सन यूं है यार भाई मोना देख अच्छा असला है अब देख बेटा ज्यादा चीजें सीरियस मत ले तुम कहा है कि ज्यादा सीरियस ले जाता अपने अंदर कौन है सर ने काट दी कोई चीज है ज्यादा सीरियस मत ले करो। देखो अब देखो तारा कैसे बनता है तारा देखो सबसे पहले बनते हैं विरल गैस को गोला क्या बनते हैं विरल गैस को गोला बनते हैं विरल गैस जो ये गोला है विरल गैस को गोला लेकिन जाके पास ना तो अपनी ऊर्जा आते ने और ना ही अपनी ऊष्मा आते ने। हाँ टॉपिक को नाम डाल दिया एस्ट्रोनॉम। अब देखो क्लास ना जब तारे की ऊपर अपनी स्वयं की ऊर्जा यानी ऊर्जा का मतलब तो जलता है चलता अपने अंदर आ गए ऊष्मा ऊष्मा ऊर्जा वैसे तारा बोलते हैं। अब जी बेल गैस को बोला है जहाँ में गैस तो आते हैं पर जी मिल के ना रहा जल ना रहा। अब कहा है कि जहाँ में गैसें हैं हाइड्रोजन हीलियम हाइड्रोजन और हीलियम लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम गैस जहाँ में एक बादल को रूप ले लेते बादल गैस ऊपर उठ के बादल को रूप ले लेते।
अब जैसे ही वे बादल को रूप लेंगी, सोई ग्रह बन जाएगा निहारिका। निहारिका क्या बन जाएगा? निहारिका निहारिका। अब जैसे ही मैंने बादल को रूप लाओ गैस ने, और वे गैसें आपस में टकराएंगी, हीलियम हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होंगी, सो ही में ऑटोमेटिक आग लग जाएगी। सूरज में क्या चीज है? हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और सूरज जल रहा है दिनों रात। समझ गए? तो अब निहारिका है गई। निहारिका के बाद अब क्या है? निहारिका के बाद सीधा तारे को रूप ले लो। क्या को ले लो? तारे। जलता हुआ तारे का रूप ले लो। क्या ले लो? कि तारे में संलयन है रहा। संलयन कौन को है रहा? हीलियम। संलयन है रहा है हाइड्रोजन और हीलियम। और देखो दो गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम में कन्वर्ट है रहा है। तो जासो ऊर्जा आग लगे रहे। दूसरी का चीज है कि तारे का सबसे कम ऊर्जा 6000 सेल्सियस डिग्री होती है। 6000 कितनी होती है? 6000 सेल्सियस डिग्री। और जब 6000 सेल्सियस डिग्री है जाएगी तो कोई चीज हो प्लाज्मा में बदल जाते हैं। प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या चीज होते हैं? अपनी खखार देखिए, खखार Yes, sir. ऐसे चिपचिपा पदार्थ है जाते हैं हाँ। प्लाज्मा। तुमने लोहा पिघलाओ, लोहा को Yes, sir. लोहा देखना को पिघलते हो, Yes, sir. लोहा पिघल के पानी की तरह बहने लगता है। हाँ। पास होते हो प्लाज्मा। प्लाज्मा। सबसे अधिक ऊर्जा ताप प्लाज्मा के अंदर होती है। हाथ लगाओ देखिए हम फलक पर चढ़ाओ वाली बड़ी जी मुझे साफ है जी। ज्वालामुखी ज्यादा होते प्लाज्मा, ज्वालामुखी भयंकर धड़कता हुआ ज्वाला निकलती है, ज्वालामुखी। प्लाज्मा निकल। ठीक, प्लाज्मा चीज है। अब तुम्हारे अंदर एक चीज ध्यान में रखना कि परमाणु ऊर्जा में विखंडन होते हुए और तारों में संलयन होते हुए। संलयन का मतलब होता है एक चीज से दूसरी चीज में मिलना, हाइड्रोजन से हीलियम में मिलना, संलयन। और परमाणु ऊर्जा में विखंडन होते हुए, विखंडन करा जाता है। दो चीजों ध्यान रखना। अब देखो कि तारे के अंदर क्या चीज पाई जाती है? प्लाज्मा और तारे के अंदर संलयन होते हुए यस सर। संलयन कौन सी गैस को? हाइड्रोजन हीलियम। तापमान 6000 सेल्सियस डिग्री। पता पड़ेगा। Yes, sir. अब जाने तारे को रूप लेना, तारा बनेगा। तारा। तारा। अब तारा बनने के बाद तारों की एक उम्र होती है कि जाके बाद तारा बुझ के टूट जाते हुए। जहाँ अपन बोलता है टूटता हुआ तारा, अपन बोलता है ना टूटता हुआ तारा से मन्नत मांगे तो पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं होता। जैसे आदमी की मन्नत कहानी है, जो आदमी खाली बैठ रहा था खाली दिमाग बाकी सोच रहा था, फालतू बात सोचता रहेगा, फालतू बात। बस बद्रीनाथ तक व्रत करें। नहीं, व्रत की बात ठीक है। व्रत करने से मतलब ये कि वैज्ञानिक तरीके से तुम्हारे अंदर जो अगर तुम एक दिन भूखे रहेंगे तो बाद तुम्हारे शरीर की स्वास्थ्य बढ़िया रहे। व्रत करना बढ़िया रहा। सर बाग पाए समझ रहा? मिलने के वो अब देखो तारा है वो, तारा हैवे के बाद तारा के बाद अब बनते हुए लाल दानव तारा। लाल दानव तारा। लाल दानव, जहाँ में हिंदी में बोलता है, इंग्लिश में बोलता है रेड जॉइंट। क्या बोलता है? रेड जॉइंट इंग्लिश में बोलता है। रेड माने होते हैं लाल, जॉइंट माने दानव, यानी कि लाल दानव तारा। और लाल दानव तारा में जब तारा पहुंचते हुए तो बहुत ही कम ऊर्जा बचते है, थोड़ा बहुत धुक जलता है। तारा इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार। जी छोटे बता जाते भूले भूले गए। देखो लाल दानव तारा, ठीक। और लाल दानव तारा में बहुत ही कम ऊर्जा बचत है, सबसे कम ऊर्जा। हालांकि जल प्राप्त है लेकिन कम बचत हुए। तो जैसे ही कम बचत हुए तो फिर वो लाल दिखाई देने लगा। जब सूरज अस्त होता है तब वो लाल दिखाई देता है। हालांकि सूरज के अंदर कम ऊर्जा नहीं बची, सूरज के अंदर तो ऊर्जा बचनी है, लेकिन सूरज दूर ज्यादा है अपन से। अगर काउ चीजों में आग लगी है, आग तो आग जलने तब तक तो सफेद दिखाई देगी। जैसे ही आग बुझ जाए फिर लाल लाल से चमकने लगेगी। तो यानी कि अपन दिखा रहे थे कि आग गर्म से ठंडी है कि काज जा रही है, तो जो ठंडो है चुका तो लाल दानव तारा बन जाए। लाल दानव तारा दो रास्ते पे विखंडन है जाता है। कैसे होते हुए कि अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 कितना 1.44 गुना कम है,
तो वो बनेगा न्याय के श्वेत वामन। श्वेत वामन, श्वेत वामन एक अंतिम स्टेज होती है जिंदा तारे की, अंतिम स्टेज। बाकी बाद तारा मर जाता है। अंतिम स्टेज का मतलब होता है कि आईसीयू में धरो है और सांसें चल रही है बस, मतलब कि अब तो लास्ट स्टेज चल रही है जिनकी खत्म है। तो जा तारे से बोलते हैं जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा यानी कि अंतिम स्टेज है। जाके बाद काला तारा खत्म। चलिए 1.44 समझे? 1.44 हम बताओ तो सब बता मैं घन द्रव्यमान द्रव्यमान यानी कि जब हम यहाँ ब्लैक होल पे आना है तब तुम्हारे क्लियर समझ में आ जाओगे। समझो का जब हम यहाँ आगे में ब्लैक होल समझाने ना तब बताने का चीज तुम खुद ही समझोगे। पर देखो खाली देखो जी लाल दानव तारा जाके का जब बनते हुए तब जो छोटे आकार का तारा होता है। कैसे आकार को? छोटा आकार। अगर छोटा आकार का तारा होगा तो ही जा तरफ जाएगा काला बामन तक, श्वेत बामन और काला बामन। सर ये ऊपर तार लगाई देता है श्वेत वामन हो। हम बता दो कौन तारे दिखाई ऊपर? बे तारे ही होता है, श्वेत वामन नहीं होता। जो श्वेत वामन और काला बामन है दिखाई नहीं देंगे तुम्हें, दूरी बहुत ही कम ऊर्जा बचते हैं के अंदर, थोड़े थोड़े जलेंगे पता ही नहीं पड़ना तुम्हें। जी तारे जलते हुआ देखो तो यही तारे दिखाई देता। और तारे इतनी दूरी पे है कि जो तारे टिमटिमा रहा है ना रात के, वे आज के तारे नहीं है। वे 100 साल पहले या 200 साल पहले चमक चुके होंगे। वे तारे आज चमक रहे हैं ऊपर आके, और आज जो चमक रहा है अपने आगे चमक दिखाई देंगे। अपने प्रेजेंट में हाल नहीं दिखाई देती चीजें। जैसे सूर्य की किरणें आवे में कुछ मिनट और टाइम लगाते हुए 8 मिनट 16 सेकंड ऐसा टाइम लगाते हुए, तो ऐसे ही तारे ने की जहाँ ऊर्जा आवत आवत देखिए में बहुत टाइम लग जाते। तो जो तारे आज दिखाई देता रात के आज के नहीं होते, नहीं वे पुराने होते हैं, पहले के होते हैं। और जो आज चमक रहे होंगे वे अपने आगे दिखाई देंगे। समझ आई तुम्हें? अब देखो अगर लाल दानव तारे का आकार बड़ा आकार है, बड़ा आकार मतलब 1.44 द्रव्यमान है। 1.44 सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़ा आकार है जाको, तो जी बनेगा अभिनव तारा। क्या बनेगा? अभिनव तारा। अभिनव तारा। अभिनव तारे को विस्फोटक तारा कहते हैं। विस्फोटक क्या बोलता है? विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा। अगर हम जो पूछे कि जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? श्वेत वामन। और विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? अभिनव तारे। समझ गए? अब देखो कि अभिनव तारे से न्यूट्रॉन बनते। कौन से बनते हैं? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा। लेकिन देखो जगह कम बची, जब वीडियो में बोल रहा हम देख रहे न्यूट्रॉन तारा बनते हैं। न्यूट्रॉन तारा छोटा तारा होता है। जब आकार कैसे होते हैं? छोटा आकार को। अब अभिनव तारे से 3 तारे निकलते हैं। 3 तारे कौन कौन सा? एक तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा, दूसरा बनते हो पल्सर याद आ रहा है जय के नाम पे पल्सर की गाड़ी पड़ी है। पल्सर तारे के नाम पे। अब तुम्हें पता हो पल्सर नाम रखे दो जी, पता नहीं हो तारे के ऊपर नाम रखो जी, पता पड़े अब पता पड़ेगा पल्सर क्या पड़ेगा। अगर तुम्हें दूसरी मोटरसाइकिल बनाना तो बाबू नाम क्या देंगे हम बता होता है। बाबू नाम दर्जू क्वेसर। दूसरे तारा का नाम क्या है? क्वेसर तारा। ये 3 तारा न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर। जैसे अब कंपनी ने पल्सर मोटरसाइकिल चला दी, अगर तुम्हें भविष्य में मौका मिले मोटरसाइकिल नहीं बनाने को तो तुम अपनी गाड़ी नाम क्या देंगे? क्वेसर। अब देखो न्यूट्रॉन तारा छोटे आकार का होता है, ठीक, और पल्सर तारा चमकीला तारा होता है। चमकीला। और क्वेसर तारा चुंबकत्व तारा होता है। चुंबकी जानती होंगे कोई चीज है अपनी ओर जबरदस्ती से खींच लेना, चुंबकी होने का सिद्धांत होता है, ठीक है, चुंबकी। अब देखो कि जिस चीज इनसे बन के जाएगी, अब यहाँ बनेगा त्यारा ब्लैक होल। क्या बनेगा? ब्लैक होल तारा।
लास्ट स्टेज तारे की ब्लैक होल तारा होता है। लास्ट स्टेज ब्लैक होल तारे का घनत्व इतना अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि इसकी एक चम्मच मिट्टी 10 हाथियों के वजन के बराबर होती है। कितने? एक चम्मच मिट्टी 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है। समझ गए? सर अगर जिम मिट्टी ले आई ना खाओ। कल काम में होती थी आगे मिट्टी नहीं आ रही काम। जाके मिट्टी का काम है ले आया खोले घनत्व का चीज होता है, घनत्व। तुमने लोहे को छर्रा देखो, लोहे को छर्रा इतना बड़ा होते है और इतना ही बड़ा एक अंटा होते है, अंटा बोलते हैं हमारे यहाँ। अंटा को वजन देखना और लोहे के छर्रे को वजन देखना, कौन को भारी होगा? लोहे को, क्योंकि उसके पास घनत्व ज्यादा है। अब लास्ट में जाके जो काला बावन तारा हो जाएगा ब्लैक होल में मिल जाते हैं। यानी कि तारे की शुरुआती स्टेज का होता है ड्रल गैस या फिर निहारिका होता है। अगर ड्रल गैस ऑप्शन आता तो ड्रल गैस मारेंगे, अगर जी ऑप्शन में आते तो निहारिका। शुरुआती स्टेज मध्य का है ब्लैक होल तारे का इतना अधिक घनत्व होता है कि अगर पृथ्वी के ऊपर जी ब्लैक होल तारा गिर पड़ो या टकराएगा तो पृथ्वी के बीचों बीचों में छेद कर निकल जाएगा। इतना ठोस है पृथ्वी के बीचों बीचों में अगर छेद कर निकल जाएगा। और पृथ्वी के अंदर हो रहा है मैग्मा। मैग्मा अब वो मैग्मा ऊपर आके पूरी पृथ्वी पे बस जाएगा। तो भाई सो कहता है कि कलयुग में ऐसो अंत छोड़ आवेगो कि बाद ना आग बस जाएगी ऊपर से। आग ऐसे बस जाएगी का दिन समझिए। ऐसे जी पृथ्वी के अंदर को मैग्मा ऐसे का दिन अंत होएगा संसार को और आग बस जाएगी, ऐसे बस जाएगी यार। ब्लैक होल टकरा जाओ, छेद कर निकल जाओ। तो ब्लैक होल तारे का घनत्व बहुत अधिक। अब तुम देखो कि सबसे शुरुआती स्टेज उसके बाद तारे के बाद लाल दानव के ऊपर श्वेत वामन के ऊपर और लाल दानव के नीचे अभिनव के बाद न्यूट्रॉन के बाद पल्सर के बाद क्वेसर और न्यूट्रॉन के फिर बाद अंतिम स्टेज ब्लैक होल। फिर देखो सबसे शुरुआती स्टेज निहारिका, तारा, लाल तारा, श्वेत, काला। अब लाल दानव नीचे फिर आ जाओ। अभिनव, पल्सर, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल। फिर आ जाओ निहारिका, तारा, लाल दानव, श्वेत, काला। नीचे अभिनव, न्यूट्रॉन, ब्लैक होल हाथ के साथ चलने, हाथ के साथ। फिर देखो निहारिका, तारा, लाल दानव, श्वेत, काला। बहुत देर रुक जा। अब देखो लाल दानव के नीचे अभिनव, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल। समझ आए? यस सर। फिर देखो निहारिका, तारा, लाल दानव, श्वेत, काला। अभिनव, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल। ठीक। अब बताओ कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ब्लैक होल। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होती है? तारा। सबसे कम ऊर्जा किसके पास होती है? होती ना जाके या तो आया तारा बजे होती ना इनने का पूजा ऊर्जा को नाम सिस्टम में रहता नहीं अंधेरा एकदम। अब बता देंगे कि जीवाश्म तारा किस तारे को कहते हैं? जीवाश्म तारा श्वेत। और जितना तारा भड़कत रहते हैं विस्फोटक तारा क्या बोलते हैं? विस्फोटक तारा बाहर कोई अभिनव तारा को विस्फोटक तारा बोलते हैं। छोटे तारे जा स्टेज में जाते हैं और बड़े तारे जा स्टेज में आते हैं, लेकिन दोनों तारों का अंत ब्लैक होल में। ठीक, तो ब्लैक होल इस ब्रह्मांड के लिए अत्यधिक खतरनाक जिनको वो शमशान है। तो लास्ट स्टेज में आएगा जय में आदमी जाके समा जाते हैं। ब्लैक होल का घनत्व बहुत अधिक होता है। तारा तुम्हें स्वयं में आएगी। अगला कल गैलेक्सी पढ़ाएंगे कि गैलेक्सी क्या चीज होते हैं। तो एक चीज बता दें, तारों की अभी तक गिनती नहीं की जा सकती। ठीक, 100 अरब इंटू 100 अरब इतने तारे गिनती नहीं करेगी तारों। ठीक, तो आज तुम्हारे हमने तारा सिद्धांत खत्म कर दो।
तारा समझ गए कैसे बनता है। yes. कल गैलेक्सी पढ़ाएंगे, Yes, yeah. गैलेक्सी कितनी गैलेक्सी है, मतलब जो मेन तो तारा कौन सी, हाँ जी, तारे बनते ही ऐसे, हर तारा ऐसी बनता है, ऐसी बनती है। सूर्य भी ऐसा ही बना है। ठीक, अंत सूर्य का नाम होगा ब्लैक Black होल। hole। जब सूर्य को अंत होगा तब तक वहां में शुक्र बुध पृथ्वी के अंदर समा चुके हैं, क्योंकि सूर्य का आकार बढ़ रहा है। जो हम सूर्य पढ़ावे तब बताना सूर्य का आकार कैसे बढ़ तो रहा ये है। बनाओ ऐसे ऐसे ही छापना था ऐसे बोला। ठीक, ठीक है। अब कल गैलेक्सी कल पढ़ावे, आज